और नहीं बाबा ये बात मेरा यह है, तो वो तो पतित पावन है शिव बाबा, मगर ये रुद्रमाला विजयमाला के साथ क्यों पिरोया ना? रुद्रमाला जो है वो रुद्रमाला के मणके नंबर 1 से लेकर के नंबर 108 तक मन बुद्धि से पतित आत्मा है या पावन आत्मा है? पतित आत्मा है। इसकी निशानी क्या? नहीं, अभी निशानी क्या दिखाई पड़ेगी कि कौन ज्यादा पतित बनता जा रहा है? बुद्धि से, प्रैक्टिकल पे नहीं, शरीर की कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल कर्म के आधार पर नहीं, मन बुद्धि के आधार पर। हाँ, रुद्रमाला के मणकों में क्या निशानी देखने में आती है जिससे हम ये कहें कि ये पावन है और ये पतित है? ये परसेंटेज में ज्यादा पावन है और ये परसेंटेज में ज्यादा पतित है। संगठन बनाते हैं प्योरिटी से नहीं, हाँ वो भी है, लेकिन संगठन तो वास्तव में बनता ही नहीं है रुद्रमाला का। अगर बनता भी है तो सिर्फ सूर्यवंशियों का बनता है, 108 की तो बात ही नहीं। तो उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, बुद्धि का काम है, मन बुद्धि रूपी आत्मा का काम है मनन चिंतन, और मनन चिंतन ज्ञान के द्वारा ही होता है। शिव बाप आकर के कोई स्थूल चीज नहीं देता है, क्या देता है? ज्ञान देता है। उस ज्ञान को, उस ज्ञान जल को जितना हम चालू रखते हैं तो शुद्ध जल रहेगा या अशुद्ध रहेगा? जल शुद्ध रहता है। जितना ऊंची स्टेज में रह करके हम मनन चिंतन मंथन करते हैं, 5 तत्वों की दुनिया के प्रभाव से दूर, उतना वो ज्ञान जल ज्यादा निर्मल होगा। उदाहरण दिया जाता है मानसरोवर का। सबसे ऊंचा तालाब है दुनिया का, पहाड़ के ऊपर है वो तालाब है बड़ा, और उसका पानी इतना निर्मल है कि तल्ले की चीज भी दिखाई पड़ती है। बाबा भी कहते हैं सबसे बड़ा आरसी है बाप, ज्ञान मानसरोवर। मिनी मधुबनों को भी शीशे का महल कहा है, शीश महल। जैसे शीशे के महल में जाकर कोई अपना चेहरा छुपा नहीं सकता, ऐसे ही जो बड़ा आरसी है बाप, उसके सामने रह करके कोई अपने को छुपा नहीं सकता। वो निर्मल ज्ञान जल है। वो जल एक ही नदी है जिस नदी से ऊंची ऊंची स्टेज में बहता रहता है, ब्रह्मपुत्र। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मपुत्री नदी। लास्ट में आकर के नीचे गिरता है। ऊंची स्टेज में बहना माने आत्मा को पवित्र बनाना, ये मन बुद्धि की बात है। लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों को अगर पावन नहीं बनाया है तो विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त करने वाले प्रकृति जीत कहे जावेंगे, नहीं कहे जावेंगे। इसलिए वो ज्ञान बीज को धारण करने वाले अकेले प्रजापिता से काम नहीं बनेगा। साकार शरीरधारी भी चाहिए जो माता के रूप में हो।
पुरुष जितने भी हैं A to Z, वो सब दुर्योधन दुशासन की लिस्ट है। तो दुर्योधन दुशासन जो मुख से सुनावेंगे तो उससे प्रैक्टिकल जीवन में कोई पावन बन जाएगा क्या? बन जाएगा? नहीं बन सकता। धरणी माता कहा जाता है कि माताओं कन्याओं में ही, वो भी खास भारत की कन्या माताओं में ये शिफ्ट है। तो उस ज्ञान को जब धारण करती है और धारण किए हुए उस ज्ञान को दूसरों को सुनाती है तो आप समान पवित्र बनाती है, तब पवित्र दुनिया की स्थापना होती है। अकेले शिव कुछ नहीं कर सकता और अकेले प्रजापिता भी शिव के साथ रहकर भले मन बुद्धि से पवित्र बन जाए, लेकिन ये दुनिया पावन नहीं बन सकती। प्रकृति माता चाहिए पावन बनाने के लिए। माता का आधार लेना जरूरी है। और बाबा, वो लक्ष्मी माँ है या जगदम्बा है? माता जो है वो कोई सिर्फ शरीर नहीं है और सिर्फ आत्मा भी नहीं है। वो आत्मा भी है और शरीर भी है। आत्मा कहें तो जगदम्बा नहीं आती उस लिस्ट में। जगदम्बा आती है प्रकृति के 5 तत्वों की प्रधान धात्री, पृथ्वी माता। 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। लेकिन वो पृथ्वी माता भी जड़ शरीर नहीं है। बाप की पहचान नहीं है तो जैसे जड़ शरीर है, और बाप की पहचान हो जाए तो चैतन्य भारत माता हो जाती है। ये सारी पृथ्वी 7 महाद्वीपों वाली ये जड़त्वमयी बुद्धि वाली है वर्तमान में, या चैतन्य बुद्धि है? जड़त्वमयी बुद्धि है। इसका छोटा रूप हो जाएगा, आत्मिक स्वरूप में जब स्थित हो जाएगी, देहभान खत्म हो जाएगा तो कन्या बन जाएगी। उस कन्या को कहा जाता है कन्या कुमारी, और माता का गायन है अधर कुमारी। अधर कुमारी जगदम्बा का गायन है, जगत की अम्बा। इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस की भी अम्बा। उसकी गोद में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस भी पलते हैं, लेकिन भारत माता की गोद में इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियंस का पालना नहीं होती है। वो भारत माता है, पवित्रता की देवी है। विदेशी माताएं इतनी पवित्र नहीं होती हैं। भारत माता को पवित्र रूप में दिखाया जाता है। आत्मा है सिर्फ, तो देहभान नहीं होना चाहिए, और देह अभिमानी है तो भला आत्मा हो भी तो भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली कही जाएगी,
या चैतन्य कही जाएगी, प्रकृति उसका नाम है। शिव बाप जब आते हैं तो प्रकृति और पुरुष दोनों की रचना साथ साथ होती है। प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो सुनने सुनाने का काम, ये बुद्धि की बात है। इसके लिए सिर्फ बुद्धि की जरूरत है या नहीं है? नहीं। जो निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है, वो भी सुनने सुनाने का काम कर सकता है। वो है प्रकृति माता। फिर जहां समझने समझाने की बात आती है वो है पिता, बीज रूप, सूक्ष्म बुद्धि। आत्मा जितना सूक्ष्म और कोई चीज नहीं होती। वो एक सेकंड में आत्मिक स्टेज में स्थित हो सकता है। ऐसी उस आत्मा में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण उसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के ज्ञान देता है। उस ज्ञान को पतित आत्माएं पहले उठाती है या पावन आत्माएं पहले उठाती है? पतित आत्माएं उठाती है। उन कन्याओं माताओं में भी जो जगदम्बा का पाठ धारण करने वाली है, विदेशी कन्याओं माताओं से मिलता जुलता पाठ, वो भी पतित है, वो पहले उठाती है। और जो भारत माता के रूप में गाई हुई है उसको पहले उठाने की दरकार है? वो तो है ही पवित्र। तो ये अंतर पड़ जाता है।